जब जिस जल में चूहे रहते हैं उसमें सांप आ बड़े काला, तो चूहे तो लकड़ लकड़ की भाग जाएंगे, समझ गए। इसी तरह हमारे अंतर में 5 चूहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। असली थे वो लकड़ गए, नकली इस पर बैठे रहे। जब इनके में तुम सुमरण भजन में लगोगे और शांति आमदी जागीर भजन बनता जाएगा, ये 5 चूहे भग्गी दे जाएंगे। कब? जब शांति रूपी सांप, जब सुमरण रूपी सांप उस दिल में आके बढ़ेगा। ये लकड़िया है सब, तो ये दिल है शरीर। इसमें आने के जब ज्ञान रूपी सर्प इसके में प्रगट होगा। ज्ञान 2 हैं, एक अनुभव और एक चुनभव है। अनुभव ज्ञान जब प्रगट होगा उसमें 5 के 5 भागी दे जाए। क्या आएगा? शील, संतोष, विवेक, विचार, समझे आ जाएंगे। उनकी जगह थी वह उजड़ गए और आन की बसा लेते, शरीर के मालिक थे वह आ जाते। ये कब आएंगे? कि जब तुम अभ्यास करते चलोगे। तुम कह देते हो खाम खाम गरीब। हाँ, गरीब तो वो होता जो परमात्मा ने भूला बैठा थे। गरीब तो वो होता जिन्हें सतगुरु की शरण नहीं ली। गरीब तो वो होता जो अपनी क्रिया से गिरा बैठा थे। गरीब तो वो है जिन्हें अपनी मर्यादा भंग कर दी, ये गिर जाते हैं। जो अपनी मर्यादा पर है वो तो गरीब नहीं है, उमीर है। मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते थे। एक महात्मा और एक भड़बूजा के जो भूंगड़े भूनता राख पड़ी थी गरम गरम। वह सर्दी का मौका था, बड़ा भारी। उस राख को प्राण की लौट गया खड़े से। नींद आ गई, सो गया। राजा ऊपर तो देखने लग रहा था। राजा ने देखा, देखो ये बेचारा सर्दी लाग दी होगी। राजा अपने नीचे गदेले बिछे सोड़ की राजा भी सो गया। जब सवेरे उठा तो राख ही मुंह बैठा पाया। राजा ने सवेरे बुला लिया, कहने लगा, राजा भाई तू गरीब है, ले छोड़ ले जा। वो कहने मैं गरीब किस तरह सू? बोला गरीब आप रात ने इस राख में सुते पड़े थे और सर्दी लागी रात ने। हला राजा एक बात पूछ लूं? पूछो। जब नींद आई मने, उस वक्त मने मेरी बार राख छोड़िए थे। नींद में तन होशता तेरे सोड़ियों का सोड़ का? बोला ना, तो मन में भी ये होश नहीं था, मैं राख में सू, सोड़िया पर सू। नींद आती है दोनों एक सी आती है। मगर तुम गरीब से मैं गरीब नहीं हूं। क्यों? कि मैं तो जब उठा, सर्दी लगी, उठा, मैं राम का नाम लेने लग गया, परमात्मा भजन में लग गया मैं तो। और तेरे को जो जागा इतने क्या, तो चिंता उसने मारू, उसने काटू, उसमें फिक्र में पड़ गया। कभी सोता इतनी रानियों किस तरह निर्वाह करूं, क्या करूं? तू गरीब से, मैं उमीर सू। नींद का वक्त बता दे, अगर 2 बातें हों तो। सोड़िया ने ज्यादा नींद कर जितने घनी आऊंगी, और गरीब ने थोड़ी आऊंगी, बता दे। नींद तो जब आती है सबको बराबर है, घाटवाद नहीं है। सबको एक सा आनंद आता नींद का। उसको क्या, वो तो ससोपति में चले जाते, सब एक सा होता है। राजा अपना मुंह लेके बैठ गया। कौन था गरीब और कौन नहीं? महाराज ऐसी बड़ी मिसाल दिया कर देते। एक जना जा रहा था कोई महात्मा, हमने क्या करा, किसी ने दाल धोया करे मूंगों की फोलर तार की ने और चौकड़ी पर रख दिया। बाहर साहूकारों मीरों सरों गऊ खा ली। वो महात्मा जा रहा, उसने फोलर उठा के खान लग गया। कि धर रखा, खा के न कुरड़ा पानी पी के चल पड़ा। एक राजा देखे था, वो कहने लगा, बोला उसको गरीब को, बोला के 2 से लाडू दे दिए, ये लाडू दे के आओ। वो कहने लगा क्या बात है? बोला जी महाराज राजा ने दिए से, ये लाडू आप गरीब हो। बोला मैं तो गरीब नहीं हूं, किसी गरीब को दे देना। वो कहने लगा गरीब इससे फालतू। बोला ले जाओ, गरीब को दो। राजा के पास में बोला जी नू कहता कि गरीब को दे देना। बोला मैं ठीक कहता हूं, मैं राजा क्या दिया उसको, जाओ 500-700 रुपये ले जाओ।
रुपये देने गया, बोला महाराज राजा ने रुपये दिए से। बोला मेरे को तो जरूरत नहीं, किसी गरीब को देना। राजा खुद 10,000 रुपये लेकर के पास आया। बोला महाराज ये 10,000 रुपये लो। ठीक है, मैं राजा 500 रुपये के दू था, गरीब को जो ठीक से। बोला राजा किसी गरीब को बांट देना। बोला आप तो फालतू गरीब मन तो कोई नहीं दिखता संसार में, मैं आपकी पुष्टि कराता हूं इन बातों पर। गरीब कौन होता है और अमीर कौन होता है? मैंने आप पे फालतू अमीर कोई नहीं, गरीब कोई नहीं दिखा। बोला नहीं, मैं तो शहंशाह हूं, गरीब मेरे फालतू में कौन है? बोला राजा बताऊंगा। राजन बोला हाँ, मैं महात्मा से, मेरे को अनप्रकाशवाणी हुई थी रात में। क्या? बोला फलाना फलाना राजा है, वो राज तेरे को मिलेगा, इतनी रानी उसको वो मिलेंगी और सारा आपको मिलेगा। कब मिलेंगे महाराज जी? बोला बस मिनटा मिनटी का सौदा से। बोला अच्छा, पर एक काम, मेरे पास 2 किले जमीन है, मैं भी आपको दूंगा। तो बोला करवाओ नाम आप तो, मेरे ले ले वो राज भी मिलेगा। बोला कब? बोला जल्दी जल्दी। आप राजा खुश है? बोला खुश की इससे बड़ी और क्या उम्मीद है। उन्हें पकड़ के हाथ मुंह पर मारा थप्पड़। ओ देखो तेरे तो गरीब कौन से, तेरे तो गरीब कोई नहीं ने, कितना राजा था। बोले क्या? तरसना ने भर्ती बड़ी लंबी चौड़ी है, नित नया चाहे आगा आगे दौड़ी है, किया ने संतोष न सुरता मोड़ी है, समझ विचार भाई जिंदगी थोड़ी है, तू छोड़ की भभूति सारी खाली जावेगा, अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा, किया न अभ्यास याद कैसे आवेगा। पगला क्या सोचते हो, तू गरीब तू है, जिसकी तरसना नहीं भरती वो गरीब है, जिसकी तरसना भरगी वो अमीर है। तरसना कब भरती है? परमात्मा की भक्ति पे। एक चीज तो तरसना नहीं भरनी चाहिए कभी भी, कि परमात्मा की भक्ति करने में थकना नहीं चाहिए ने। 3 चीज तो थकदा है, उनका ओढ़े को नहीं, विद्या का, दान पुण्य का, परमात्मा का भजन का। जितना करो उतना है थोड़ा। अगर हम संतोष करते हैं 2 घंटे बैठ लिए, अब उठो, संतोष क्या है? कितना ही करो। क्या तुम नौकरी करते उस परमात्मा नहीं भज सकते? भज सकते हो। क्या हड़बाम दे नहीं भजते? भज सकते हो। हड़बाम ने वो गीत गाओ, रागनी गाउन लाए गए, क्यों? वो राम राम भी कर सकते हैं। तुम देखे नहीं कितने बात बताओ मैं इन बातों में। जिसका प्यार उस प्रीतम तक जुड़ जाता वो गरीब नहीं है, उमीर है। उमीर है वो शहंशाह शहंशाह है। તમે रामायण देखे, भीलनी की मिसाल बार बार देते हैं। वह गरीब थी, मैं रामचंद्र जी यदुवंशी सूर्य कुल के और दशरथ का बेटा अयोध्यावासी और सीता माता की तलाश करता है, उसके दरबार में मत्था टेकता है और वह शुद्ध बताते इधर चले जाओ। किसका सारा मिला उन उमीरों ने? तो राम के भक्तों का। ठीक है, हम कहते हैं वहां के ब्रह्म के अवतार थे, मगर अपने भक्तों को ऊंचा करने के लिए जाते हैं। राम अपने भक्तों की प्रतिपाल करते हैं। उन्होंने अपनी इज्जत नहीं रखी, उस परमात्मा में भक्तों की इज्जत करी। इसीलिए राम गुण गावना भगता नावस है, हरि को रे जावना भी भगता नावस है। दूसरी और भी एक मिसाल मेरे याद आ गई। हम घबरा जाते हैं, अभ्यास नहीं करते, भगत को शांति मिलती है, वो शांति करता है। महाराज जी बताया करते थे, एक साधु था, किसी के खेत में रहा करता था। उनके 2 रोटी जान एक दिन 1.5 रोटी चली गई। वो कहने लगा भाई आज सेवकों के बाद से 1.5 रोटी क्यों हमारी? बोला जी हमारे बाजरा होया से 11 भिन्नों का काम चल सके, हम मोल नहीं ना 11 भिन्नों का से
वो एक महीने का अनाज इसी में तो लगा ना दिया, दी रोटी सबकी कम कर दी। वो हंसा महात्मा का, वाह तुम अच्छे भगत भाई। अरे 11 महीने तो धात की खाया होंगे, फिर देखा जा आप पे देगा। बोला जी फिर कौन देने लग गया? चिट्ठी लिख के दी, बोल जाओ फलाने सेठ का, और ये कह दियो महात्मा ने दी है, वो नाज दे दो हमने, गाड़ी भर लाओ। एक बोरी आमदे, एक बुढ़िया है रस्तन, 2 दादी पोती सब है। उस बुढ़िया के भी गेर आना एक बोरी आमदी। बोला अच्छा जी। चले गए साहब का चिट्ठी दे, बोला गाड़ी भर ले भाई, नाज की तुम चाहिए उतना। महात्मा चिट्ठी आ गई, गाड़ी नाज की भर ली, एक बोरी जो आमदन चाले। बुढ़िया गांव आया, उसमें बुढ़िया सब एक उसके बार ने कहा, बोला बूढ़ी माता, बोला हाँ एक बोरी नाज की तेरे लिए से। वो बोली अच्छा भाई ठहर जा, मैं मेरी पोती ने पूछ लू सू। वह कहने लगी बेटी, बोला हाँ दादी, कि अपने नाज है घर में? बोला हाँ दादी है। कितना? बोला शाम शाम का। वह कहने लगी भैया अपनी बोरी को ले जाइए। बोला क्यों? हमारे तो शाम का तो है, सवेरे आप देगा, उसने जो नीरे सब चीरे सब नीरेगा, चांद चुगा देगा ना, अपनी चाच खोस लेगा। हमारा कोई इसमें नहीं, हमारे शाम शाम का सब ले जाइए बोरी ने, हम नहीं लेते। यह विश्वास, यह उस मालिक पर भरोसा। वो जमींदार उल्टा गेरन चलेगा, वो नाजन के मैं नहीं ले जाता। मेरे तो 11 महीने का से इल्म किस के बात बताई आप लोगों को। कई लोग कहते गरीब, गरीब है कौन है? गरीब वो ही है जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता। गरीब वो ही है जो अपने धर्म कर्म को हार गया।